श्री मोहम्मद शामी। श्री मोहम्मद शामी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता पुरुष टीम, 2023 में इंग्लैंड लंदन में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता पुरुष टीम, श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल पुरस्कार इस वक्त दिए जा रहे हैं और मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि 2 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद शमी को जब अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये अर्जुन अवार्ड दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने, श्री मोहम्मद शामी, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें। मोहम्मद शमी जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया है इंडिया के सेकंड हाईएस्ट जो स्पोर्ट अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड के लिए। यार ड्रीम है कि पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है, प्राउड फीलिंग है एकदम। लाइक ऐसा होता है कि हाँ एक सपना देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक फ्यूचर में लोग, मैं क्या कोई भी लोग, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम लोग अवार्ड्स को देखते रह जाते हैं, मिलते नहीं, तो ये तो एक ड्रीम की तरह है। हमारा भाई है, नंबर 1 वो मुसलमान है, इंडियन हो चाहे कहीं भी हो, मुल्क में किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर के इंडिया के लिए उसकी ज़मीन तंग कर दी गई, वो सजदा नहीं कर पाया, वहाँ पे मुसलमानों का हाल कोई नहीं है और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा था। तो आज इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अर्जुना अवार्ड के साथ उसको नवाजा, उसके नाम किया, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड जो उसके नाम किया, तो सर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इस लेवल का उन्होंने मुसलमानों को अप्रिशिएट करके, मोहम्मद शामी को अप्रिशिएट करके जो जिस लेवल का उन्होंने जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों हमारे बेहतरीन बॉलर इंडिया के मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आज, और भारत की जो गवर्नमेंट है, हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा राष्ट्रपति भवन में, जिसमें हमारे राष्ट्रपति भी शामिल थे, और उन्होंने मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया है। तो देख सकते हो कि अर्जुन अवार्ड है, बहुत ही बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स की, उसमें देखा जाए कि सबसे सेकंड हाईएस्ट अवार्ड अर्जुन अवार्ड को माना जाता है। और लोग मतलब इतने सालों साल मेहनत करते हैं इस अवार्ड के लिए, बट उनको नहीं मिल पाता। मतलब इस अवार्ड को पाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, बट हमारे मोहम्मद शमी जी जिन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान आपने पता था इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी आपने देखा था कि मोहम्मद शमी ने इतने शानदार प्रदर्शन दिखाई है, वर्ल्ड कप के दौरान भी दिखाई है। तो इसलिए हमारे भारत की सरकार ने, आपको पता है, उससे पहले नॉमिनेट हुए थे और आज उनको अर्जुन अवार्ड रिसीव हो चुका है। तो इसको देखे पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है वो शॉक हो चुकी है, जो कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने बोला कि भाई मुस्लिम है, और ये यहाँ पे जो दिया कंसेप्ट दिया जाता है कि वहाँ मुसलमानों पे ये और वो, इस तरीके से मुझे बताएं यहाँ पे इस टाइम कितने नॉन मुस्लिम्स या मिनॉरिटीज़ की मैं बात करता हूँ, कितने मिनॉरिटीज़ हैं जो हमारी इंटरनेशनल टीम में, और वहाँ पे कितने हैं? सर पाकिस्तानियों का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान बड़े दबी हुई, घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है वहाँ पे मसाजिद में जाने की, इबादत करने की। लेकिन मैं बार बार अपने इंटरव्यू में लोगों को यही बात कहती हूँ कि भाई हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। इंडिया सर कंपैरिजन में अगर जाएं तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, वो बिग डिफरेंस है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर टैलेंट हो तो फिर माइनॉरिटीज़ और जो है ना हम मुस्लिम्स, इन सब में जो है ना कोई भी जो है ना डिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर। बोला कि भाई आबादी बहुत कम है मिनॉरिटीज़ की एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी 1-2 प्लेयर तो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल माजी में रहे हैं। ये बता दें मोहम्मद शामी जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, कैसे प्लेयर आपको लगते हैं? सर एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छा है, और अगर हम देखें एज ए मुस्लिम, अगर हम उसको देखें
तो फिर भी हमारे जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है उसके लिए। बाकी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको नहीं लगता खेल में मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट हमें नहीं लाना चाहिए, खेल में सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे देख? बिल्कुल, क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट या कोई भी गेम हो उसको एज ए गेम ही लेना चाहिए। चूंकि मिनॉरिटी में अगर इतनी एबिलिटी होगी तो वो खुद ब खुद आएगा, कोई रोक टोक नहीं है, ना पाकिस्तान में है ना किसी और मुल्क में है। वहाँ पे 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, 30-35 करोड़ almost। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल 22 करोड़ आबादी है और वहाँ पे पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा जो है वो मुसलमान रहते हैं, तो उनका अगर इंडिया टीम में आना ये कोई मजायका खेज बात नहीं है। आपके ख्याल से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, टैलेंट जरूर है। इंडिया इज अ कंट्री, राइट? पाकिस्तान इज अ कंट्री। यहाँ कितने इंडियंस आते हैं हमें नहीं पता, और चले जाते हैं। क्या वो यहाँ मंदिर ढूंढते हैं? आके मंदिर ढूंढने आते हैं? नहीं। हम वहाँ मस्जिद ढूंढने जाते हैं? नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा का वास्ता। दैट्स द मैसेज। एंड अगर हम एक हो सकते हैं किसी भी, ये नहीं कि सारे इंडियन खराब होंगे, सारे हिंदू खराब होंगे, मैं अगेंस्ट तो हूँ। मैं आई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम आई फील एक एंगर आता है, एक ब्लड रश होता है जब आपको पता चलता है कि हिंदू ने आपको गाली दे दी, तो आप पाकिस्तानी से ज़्यादा आप हिंदू को मारेंगे जाके, चाहे पाकिस्तानी बुरी गाली दे रहा हो। हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है, तो इट्स नेचुरल। ये हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, घर में रिवाज नहीं। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे ही हिंदुओं से नफरत करते थे, तो ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा। देखते आए हैं कि इंडिया में वो अपने प्लेयर की कदर करते हैं और उसे हीरे की तरह पहले तराशते हैं और उसके बाद फिर उसे हीरे की तरह संभाल के रख देते हैं। हक अदा। टीम इंडिया को जरूरत पड़ी, जिस मोड़ पड़ी उन्होंने अपना हक सारा अंजाम दिया, यानी कि उन्होंने अपना बताया कि जी उन्होंने अपना इनपुट दिया, बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने आउटपुट उनको क्या दिया? आउटपुट ये दिया जी कि पहले उनके लिए जी उनके नाम का एक स्टेडियम बना दिया जी, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये समझ लें कि अचीवमेंट थी मोहम्मद शमी के लिए, और एक समझ लें कि कह लें कि मोदी जी के लिए ये लकी चार्म साबित हुआ कि पॉजिटिविटी का मजीद सिंबल बन गया। ऐसे ही है, मैं भी यही कहने लगा था। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने जैसे कहा कि उनको अब अवार्ड भी दिया जा रहा है, अवार्ड का नाम तो नहीं मैंने खैर, लेकिन मैं उसके ऊपर सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि देखें, यहाँ से पता चलता है चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सिख हो, जो अपना बेस्ट देता है। सही माने तो हमारे से इंडिया इस वक्त 100 साल आगे है। 100 साल जी बिल्कुल, हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमने मतलब यह कि 76 साल टोटल हुए हैं, अलग हुए, और 76 साल में 100 साल आगे चला गया। सर उनकी तरक्की को देखें, खेलने के पैसे नहीं है, लोगों के पास शूज नहीं होते। ये तो फिर गवर्नमेंट का काम है ना, जिसके पास मतलब ये है कि गवर्नमेंट बिजली नहीं दे सकती तो स्पोर्ट्स को मैं पैसे कहाँ से देगी? अच्छा, यही बात अगर आपने, जाहिर बात है गवर्नमेंट के टाइम और बहुत से इश्यूज हैं स्पोर्ट के ऊपर, उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। स्पोर्ट्स को लेकर, खाली क्रिकेट को लेकर इंडिया कितने पैसे कमा रहा है सालाना, पाकिस्तान कितने पैसे कमा रहा है, और पूरी दुनिया में इमेज क्या जा रहा है? देखें, आपने स्पोर्ट्स पे बात की, आपको ये पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से क्यों जाएगी? ठीक है, क्यों? कि इंडिया चाहता है। बेसिकली जो आईसीसी है वो मोहताज है उसके ब्रॉडकास्टर का, जिससे उसने मुआहदा किया हुआ है। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया का है, उसने उसे कहा कि इसका मॉड्यूल चेंज कर दो, इसको T20 में शिफ्ट कर दो। ये बात भी मंजर-ए-आम पे आ रही है कि इसको T20 में शिफ्ट करो। स्टार स्पोर्ट्स कहता है इसको T20 के शेप में लेकर आओ। देखें, वहाँ पे पैसे है, बिजनेस है, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी बिजनेस की मंडी है, ठीक है। आप हमारे से इंडिया, सही माने तो हमारे से इंडिया इस वक्त 100 साल आगे है। 100 साल? जी बिल्कुल, हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमने मतलब यह कि 76 साल टोटल हुए हैं, अलग हुए, और 76 साल में 100 साल आगे चला गया। सर उनकी तरक्की को देखें कि मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के जो लोग थे वो मोहम्मद शमी के बारे में वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ही गलत बातें कर रहे थे कि मोहम्मद शमी को सजदा नहीं करने दिया गया था। मोहम्मद शमी को मतलब जो सजदा करते हैं ना, तो वो करने नहीं दिया था। इंडिया में मतलब आपको पता है कि मुसलमान पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान जो हमेशा से ये करता है कि
जो आपको पता है कि लोगों के खिलाफ भटकाता रहता है इंडिया के बारे में। बट मोहम्मद शमी ने सारे आपको पता है मुंह तोड़ जवाब दे दिया भारत की सरकार ने कि भाई जिस टैलेंट है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और जो भी भाई मतलब इसमें धर्म नहीं देखा जाता कि किसका कौन से धर्म का है, जो भी अच्छा सपोर्ट खेलेगा, जो भी अच्छी चीज़ करेगा उसको वो अवार्ड मिलेगा। और ये जो अर्जुन अवार्ड है मोहम्मद शमी को मिला है तो उसका देखिए पूरे पाकिस्तान के लोग शौक हो चुके हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा अवार्ड आपको पता है कि मोहम्मद शमी जी को मिला और सब सम्मान दिया गया है भारत सरकार द्वारा मोहम्मद शमी को, क्योंकि उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है मोहम्मद शमी ने कि भाई पूरे पाकिस्तान के लोग मतलब जो फालतू की बातें कर रहे थे मोहम्मद शमी के बारे में, भारत के बारे में, कि आके जो लोग हैं उनका आके जो मुसलमान वो चैन से नहीं जी पाते भाई, मतलब पाकिस्तान के लोगों पे आटा खाने के पैसे हैं नहीं, मतलब आटे की लाइन में लग लग के थक गए हैं।